घर घर से कूड़ा उठान का काम कर रहे चालकों से टिप्परों की चाबियां लेने के बाद उठान का काम आज 5वें दिन भी प्रभावित रहा। वहीं हालांकि कंपनी द्वारा बीते दिन 81 में से महज 10 टिप्पर ही चलवाए गए थे। हालांकि कंपनी द्वारा आज शनिवार को ज्यादातर टिप्पर चलाकर कूड़ा उठान का दावा किया जा रहा था, परंतु ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत टिप्पर चालक अपने नियमित समय से दमकल विभाग पहुंच गए और अपनी हाजिरी लगाई। इसके बाद यहीं पर वे आज भी बैठे रहे। टिप्पर चालकों से मिलने के लिए कई पूर्व पार्षद भी पहुंचे और उनका समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। वहीं जसपा नेता योगेश शर्मा ने भी शहर में फैली गंदगी से जुड़ी एक वीडियो अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कूड़ा उठान पर लाखों रुपए खर्चा होने के बाद स्थिति पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि सरकार की ओर से कूड़ा उठान, सेग्रीगेशन और उसके प्रबंधन की व्यवस्था करने का ठेका दिया गया है। करनाल में कंपनी की ओर से प्लांट लगाया जाएगा, जहां करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल का कूड़ा उठान करके ले जाया जाएगा। टेंडर अलॉट होने के बाद थानेसर नगर परिषद की ओर से घर घर से कूड़ा उठान करने वाले 81 टिप्पर चालकों से नगर परिषद अधिकारियों ने मंगलवार को ही टिप्परों की चाबियां ले ली थी। इसके बाद कंपनी और नगर परिषद की ओर से इसका मूल्यांकन करवाया गया। नगर परिषद की ओर से टिप्परों की चाबियां कंपनी को सौंप दी गई हैं, जिसके चलते बीते दिन 10 ही टिप्पर शहर में चल पाए थे। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में सभी टिप्परों को वार्ड में उतार दिया जाएगा। आपको बता दें कि थानेसर नगर परिषद के पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, सुदेश चौधरी और कई निवर्तमान पार्षदों ने भी मौके पर जाकर टिप्पर चालकों को अपना समर्थन दिया। वहीं जसपा नेता योगेश शर्मा ने भी एक वीडियो वायरल करके कहा कि सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर में हर तरफ गंदगी है। सेक्टर 2 के पास देवीलाल चौक के पास उन्होंने फैली गंदगी और बेसहारा घूम रहे गौवंश का वीडियो भी वायरल किया। आपको बता दें कि शहर से हर रोज निकल रहा 80 टन कचरा नगर परिषद से लेकर कर्मियों और आम लोगों के गले की फांस बन गया है। नगर परिषद ने अब इसका जिम्मा हालांकि निजी कंपनी को सौंप दिया है, तो वहीं संसाधन भी कंपनी के हवाले किए जा रहे हैं। कर्मियों को भी वहीं समायोजित किया जा रहा है। इसी के चलते पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कचरा उठान नहीं हो पा रहा। इससे शहर में जहां सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, वहीं शहर में कई जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये व्यवस्था कब सुचारू हो पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के पास भी शहर में फैले कूड़े कचरे की शिकायतें पहुंचने लगी है। बता दें कि जिले में आने वाली नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के अधीन आने वाले एरिया में साफ सफाई का जिम्मा अब निजी कंपनी को दिया गया है। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। नगर परिषद थानेसर प्रशासन ने जहां अधिकतर संसाधन भी कंपनी को सौंप दिए हैं, वहीं बीती मंगलवार को टिप्पर चालकों से भी चाबियां ले ली थी। हालांकि टिप्परों पर तैनात सहायकों को सफाई करने के लिए फील्ड में उतार दिया गया है, तो वहीं कौशल रोजगार के तहत चालक के तौर पर काम कर रहे कर्मियों को भी समायोजित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि धर्मनगरी में हर रोज करीब 80 टन कचरा निकलता है। घर घर से कचरा उठान के लिए टिप्पर भी लगाए हुए थे। अब पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कूड़ा उठान न हो पाने के चलते जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं, जिसके चलते बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। नगर परिषद अधिकारियों की माने तो संबंधित निजी कंपनी को 22 साल के लिए ठेका दिया गया है और ये जल्द ही कार्य शुरू कर देगी। नगर परिषद को डंपिंग जोन के लिए 5 एकड़ जमीन भी 3 वर्ष तक मुहैया करानी होगी। हालांकि फिलहाल पहले वाले डंपिंग जोन को ही सौंपा गया है। उधर नगर परिषद के पास चल रहे टिप्परों पर 63 हेल्पर थे, जिन्हें सफाई के लिए सड़कों पर उतारा गया है, तो वहीं 84 चालक हैं। नगर परिषद अधिकारियों का दावा है कि उन्हें समायोजित किया जा रहा है, तो वहीं चालक अपना रोजगार बचाने को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। थानेसर नगर परिषद के मुख्य सफाई निरीक्षक रूप रविंद्र बिश्नोई के अनुसार कंपनी की ओर से 10 टिप्पर चालक शुक्रवार को ही रूटों पर चलना शुरू हो गए हैं। आज बाकी बचे हुए टिप्परों को भी शुरू करने की तैयारी सुबह से ही कर दी गई थी। जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसके बाद कंपनी की ओर से कूड़े का उठान किया जाएगा। मैं जेसीबी ऑपरेटर हूं नगर पालिका में और हमारी सारे एमसीओ से हाथ जोड़कर बेनती है कि भाई हमारा साथ दो, हमारा रोजगार बचाओ। हमारे कई भाई ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं आज। अगर उनका कोई हादसा हो जाता है रोड पे आते हुए जाते हुए, डिप्रेशन में आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। जिसका रोजगार जाएगा वो डिप्रेशन में जाएगा, चाहे वो कितना ही लैंडलॉर्ड आदमी हो। और किसी का कोई हादसा हो सकता है। उस हादसे को बचाने से पहले ही भी हादसा ना हो, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर बेनती है कि हमारा रोजगार दिलवाया जाए। जितने भी एमसी हैं, जो भी शहर के नागरिक हैं, भाई सभी अपील करो। हमारी सबकी अपील है, जो 85 ड्राइवर हैं, हम सब हाथ जोड़कर सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि हमारा रोजगार हमें दिलवा दो। 24 तारीख को
ईओ साहब ने हमसे जब चाबियां ली थी तो उन्होंने कहा कि रिवैल्यूएशन के लिए चाबियां ले रहे हैं और 2 दिन के बाद गाड़ियां आपको वापस मिल जाएंगी। परंतु 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक हमें चाबियां वापस नहीं दी गई और गाड़ियों को प्राइवेट एजेंसी को सौंप दिया गया और वही गाड़ियों को चला रहे हैं। जब हम ड्यूटी पे आए 25 तारीख को तो हमने हाज़िरी लगा के यहाँ पे बैठ गए सभी और हमें किसी को गाड़ियों की चाबी नहीं दी गई। प्राइवेट एजेंसी को जो गाड़ियाँ दी गई थी उन्हीं लोगों ने गाड़ियाँ चलाई हैं और हमें सिर्फ कहा गया था भी गाड़ियाँ दे दी जाएंगी, परंतु कोई हमें गाड़ी नहीं दी गई है। और उनमें से 15 गाड़ियाँ लगभग इन्होंने कैथल भी ट्रांसफ़र कर दी हैं। रात के अंधेरे में इन्होंने 24 तारीख को ही 15 गाड़ियाँ लगभग वो कैथल भेज दी गई हैं। नहीं बताया। काम हमें कुछ नहीं बताया गया, हम अपनी ड्यूटी पे बैठे हैं यहाँ पे और जो काम हमें बताया जाएगा हम करेंगे, परंतु अभी तक हमें कोई काम नहीं बताया गया और ना ही गाड़ियाँ हमसे चलाई गई। यहाँ गाड़ी ड्राइवर था मैं, हमारे को अचानक इन्होंने क्या किया कि हमारे से चाबियाँ ले ली गई और हमारे को निहत्था कर दिया। हम जहाँ बैठे हैं 4 रोज़ से, इन्होंने कहा था भी गाड़ियाँ ठीक करवा के आपको चाबियाँ वापस दे देंगे, अभी तक तो कोई दी नहीं। इन्होंने कंपनी को चाबियाँ दे दी, कंपनी के जो आगे ड्राइवर आए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको गाड़ियाँ दे दी, वो चला रहे हैं। तो सर मैं तो यही प्रशासन से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि हमारे को हमारा रोज़गार वापस दिया जाए और सभी जो एमसी हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारी हेल्प करो, हमारी आवाज़ उठाओ और हमारा रोज़गार वापस दिलाओ।